बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में समाज शास्त्र में 12th क्लास के समाज शास्त्र में बहुविकल्पीय प्रश्नों का हमने अध्ययन किया था। उनसे आगे के प्रश्न में आज लेकर आई हूँ जिनका हम अध्ययन करने वाले। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है बच्चों, ए ऑगस्ट कॉम्पटे, बी सोरोकिन, सी दुर्खीम और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बच्चों ए, हमारा ऑगस्ट कॉम्पटे, जिसे समाज शास्त्र का जनक माना जाता है। ऑगस्ट कॉम्पटे ने ही समाज शास्त्र को सबसे पहला नाम दिया था, समाज शास्त्र के नाम से पुकारा था। दूसरा प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। आश्रम, हमारे आश्रम व्यवस्था, आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उनमें से सबसे बेस्ट सर्वोत्तम कौन सा माना है, और वो भी महत्वपूर्ण? तो आश्रम व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए ब्रह्मचर्य आश्रम, बी गृहस्थ आश्रम और सी वानप्रस्थ आश्रम, डी संन्यास आश्रम। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। ठीक है बच्चों, ये है आपका बी ऑप्शन, गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न लेते हैं, परंपरागत रूप से भारतीय समाज में ऋण माना गया है। कौन सा माना है? परंपरागत रूप से भारतीय समाज में ऋण माना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखी है, ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण और डी ये तीनों। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसमें डी वाला, ये तीनों। ठीक है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदू समाज में व्यक्ति के पुरुषार्थ निर्धारित किए गए हैं। तो पुरुषार्थ कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। अब उनमें से क्या पूछ रहा है? हिंदू समाज में व्यक्ति के पुरुषार्थ निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे होंगे आपके पेपर में, 2, बी 3, सी 4 और डी असंख्य। तो आपको 4 ऑप्शन करना है और इसमें सी ऑप्शन है 4। अगला प्रश्न लेते हैं, सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ था, यानी सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देखिए, इसमें ए ऑप्शन है 1815 में, बी ऑप्शन है 1829 में, सी ऑप्शन 1863 में, डी ऑप्शन 1894। तो सही आंसर होगा आपका बी वाला, 1829 में। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो किसके प्रयासों से हुआ? तो इसमें ऑप्शन है, ए राजा राम मोहन राय, बी ज्योतिबा फुले, सी विद्यासागर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका इसमें ए वाला, राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, या अंत करने का प्रयास किया था, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1955, बी ऑप्शन 1956 और सी ऑप्शन 1961 और डी ऑप्शन है 1984। तो सही आंसर होगा बच्चों सी वाला, 1961 में। क्या हुआ था? दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था, किसमें? 1961 में। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? तो ऑप्शन है इसका, ए संप्रदायवाद, बी उपनिवेशवाद, सी जातिवाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका उपनिवेशवाद, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से कौन सा पुरुषार्थ माना गया है? तो ए ऑप्शन है धर्म और अर्थ, और बी ऑप्शन है काम मोक्ष और सी ऑप्शन है ए बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बच्चों इसमें सी वाला, ए बी। ए बी में क्या है कि ए में धर्म अर्थ यानी 2 पुरुषार्थ लिए हैं इसमें, और इसमें पेपर में हो सकता है कि इसमें से कोई एक ऑप्शन आए, या धर्म आए या अर्थ आए या काम या मोक्ष, चारों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, और या फिर इनमें से ए बी में 2 चारों दे सकते हैं और ए बी ऑप्शन सी में दे सकते हैं, डी में कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे मैंने बताया है, सी ए बी दोनों, यानी धर्म अर्थ ए और बी काम मोक्ष, चारों इसमें कंप्लीट आ गए। ठीक है, तो इसमें सी वाला होगा ए बी दोनों। ठीक,
अगला प्रश्न है बच्चों, सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? सन 1931 की भारतीय जनगणना, जो 1931 में जनगणना हुई थी, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है BS गुहा, बी ऑप्शन है SC सरकार, और सी ऑप्शन है JH हट्टन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बच्चों इसमें सी वाला JH हट्टन, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, सन 2011, सन 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात? तो इसमें ऑप्शन है ए 910 अनुपात 1000, यानी कि 910 पर 1000 पुरुष। ऐसे ही बी ऑप्शन है 927 अनुपात 1000, सी ऑप्शन है 940 अनुपात 1000, और डी ऑप्शन है 905 अनुपात 1000। तो इसका मतलब होता है अनुपात, ठीक है, यानी कि 927 पर 1000, 927 महिलाओं पर 1000 पुरुष, या 1000 पुरुषों पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 927 महिला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही वाला है सी, ठीक है, 940 पर 1000 पुरुष। अगला प्रश्न है, जाति का निर्धारण किससे होता है? जाति का निर्धारण किससे होता है? कैसे पता चलता है ये व्यक्ति किस जाति का है, बिलोंग करता है? तो ए ऑप्शन है इसमें व्यवसाय से, बी जन्म से, और सी विवाह से, और डी ऑप्शन है क्षेत्र से। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी वाला जन्म से, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन है? जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन है इसमें DN मजूमदार, बी ऑप्शन NK दत्त, सी ऑप्शन GH गुड़िये, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका ए वाला DN मजूमदार, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? तो इसमें ए ऑप्शन है GS घुरिये, बी ऑप्शन है SC दुबे, और सी ऑप्शन है मजूमदार, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका GS घुरिये। इन्होंने क्या क्या कहा है? जनजाति को पिछड़ा हिंदू के नाम से पुकारा है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसमें ए ऑप्शन है BP मंडल, बी ऑप्शन काका कालेलकर, और सी ऑप्शन है BR अम्बेडकर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा सी वाला BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में द्वितीय, अब ये तो हो गया प्रथम, और द्वितीय है, द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, ए BR अम्बेडकर, बी BP मंडल, सी MK गांधी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा BP मंडल। द्वितीय क्या पूछा है? द्वितीय पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष BP मंडल, और प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में सांप्रदायिकता का कारण क्या है? देखिए ऑप्शन ए धार्मिक कट्टरवाद, बी अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता की भावना रखना, और सी है राजनैतिक स्वार्थ, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या है? सही आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, इसमें होगा उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सही आएगा धार्मिक कट्टरवाद, और अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता की भावना रखना, और राजनीतिक स्वार्थ। तो ये चारों ही ऑप्शन है इसमें किसके? सांप्रदायिकता के कारण के, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत सामाजिक संबंधों का जाल है, क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन किसका है? ये किसने कहा है? तो ऑप्शन है ए मैकआइवर और पेज, बी सोरोकिन, और सी है दुर्खीम, और डी है हार्वर्ड स्पेंसर। तो सही आंसर होगा आपका ए वाला मैकआइवर और पेज। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग होता है? समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग होता है? तो ए ऑप्शन है वैज्ञानिक, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक,
और सी ऑप्शन है तुलनात्मक और डी ऑप्शन है सांख्यिकीय। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका वैज्ञानिक, ये ए ऑप्शन। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो इसमें ऑप्शन ए है एम श्रीनिवास, बी ऑप्शन है एस.सी. दुबे और सी ऑप्शन है राजकमल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ए वाला एम श्रीनिवास। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, भारत में आधुनिकीकरण का कारक है। भारत में आधुनिकीकरण का कौन सा कारक इसमें है वो देखिए। ए ऑप्शन है औद्योगिकरण, बी ऑप्शन है नगरीकरण और सी ऑप्शन है पश्चिमीकरण और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन आएगा ये सभी। किसका कारण है? आधुनिकीकरण का। पश्चिमीकरण, नगरीकरण और मतलब औद्योगिकरण, ये सभी कारण हैं किसके? आधुनिकीकरण के। तो बच्चों ये थे बहुविकल्पीय आज हमारे प्रश्न। बच्चों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।